प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, ये धाम का गुप्त धन है जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी बंसी से राधा नाम गाते रहते हैं, अपनी जिह्वा से गाते रहते हैं। हाँ, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यमुना के पावन कुंज में एकांत में बैठकर राधा 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 राधा, वो हम तो उनके अंश हैं, उनके चरण सेवक हैं। अगर हमें राधा नाम जपने को मिला, अहो भाग्य, स्वयं हरि जपते हैं। ये परम धन है। आप कोई क्यों में तर्क ना करके आप कुछ दिन श्रद्धा विश्वास भाव बने तो जप लो, और ना बने तो ऐसे ही जप लो बिना श्रद्धा के। आप देखना राधा नाम का प्रभाव देखना। अगर ये धन अच्छा लगने लगा तो कत स्वार्थ परमार्थ लग मूड मन ही दौड़ावे। ऐ मूड मन, अब तू चिंता मत कर, तेरा स्वार्थ और परमार्थ सब राधा नाम बना देगा। धाम की कृपा से राधा नाम सुनने को मिलता है, धाम की कृपा से राधा नाम जिह्वा में आता है, धाम की कृपा से राधा रूप हृदय में प्रकाशित होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, कहां ये महामहिम राधा नाम और कहां में तुच्छ। आप विचार करो, हित सजनी जो है अवतार लिए हैं, राधा नाम के दाता हैं, और श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दिव्य सेवा देने के लिए प्रकट हुए। वो कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये राधा नाम जो मेरे हृदय में मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, सिर्फ वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ अधम और कहां ये महामहिम राधा नाम। बोले तुम्हारी मूढ़ता नष्ट हो जाएगी राधा नाम से, और जो अमूढ़ पुरुष होता है वो परम पद को प्राप्त करता है। मूढ़ पुरुष इसी जगत के भोगों में, संबंधों में, नाना प्रकार के गलत आचरणों में फंसकर अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। यदि राधा नाम चल रहा धाम के आश्रित हो तो तुम्हें स्वार्थ और परमार्थ की चिंता नहीं करनी। अपने इतनी अल्प बुद्धि के हैं, सोचते कैसे होगा। अगर हम भजन करने लगेंगे तो हमसे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। ये तुम्हें माया केवल प्रेरित करके ऐसा समझा रही। भजन करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य होता है। आप कितना कार्य करते हैं, आप कितना कार्य, कितने घंटे मेहनत करते हैं। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे भजन विक्षेप पहुंचा दे। नहीं नहीं, अभ्यास की कमी। नाम जप करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य हो सकता है। तो तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इस लोक में समय का इंतजार करो, आपके केवल पाप नष्ट होने दो नाम जप से, फिर देखना अनुकूलता बिछ जाएगी। देख लेना, लौकिक सुख भी जिनके लिए तुम नाना प्रकार के प्रयत्न करके नहीं पा रहे हो, उस समय तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, अनिच्छित आवे बरियाई, जबरदस्ती लोक की सुख सामग्री आपके पास आ जाएगी। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां साफ प्रवाहित होकर वहीं जा रही, ऐसे सुख और संपत्ति जो नाम जापक है, जिसके पाप नष्ट हो गए, अपने आप घेर लेती है। हरिवंश महाप्रभु कहते, इह परलोक सकल सुख पावत। हरिराम व्यास जी कह रहे, स्वार्थ परमार्थ सब हाथ में आ जाएगा। आपके अंदर इच्छा नहीं रहेगी भोगों की, पर ऐश्वर्य आपको घेर लेगा। ऐश्वर्य तो लौकिक बात है। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां, पर पहले पाप नष्ट होने दो। जहां आप भजन शुरू करते हैं, आपके मन में जलन होती है, मन अशांत होने लगता है, नाना प्रकार की गंदी स्फुरणाएं दिखाई देती है, वो नाम काम कर रहा है, तुम्हारे हृदय को पावन कर रहा है। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव स्वप्ने अंत न पावे। जिसने धाम का आश्रय लिया, राधा नाम का आश्रय लिया, तो कह रहे नौ निधियां अष्ट सिद्धियां ये सब प्राप्त तो हो ही जाएंगी,
और वृंदावन जो अनंत सुख प्रदान करने वाला है, वो सुख आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। इन्हिन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। ये पार्थिव नेत्रों में दिव्य प्रेम नेत्र जागृत हो जाएंगे और ये बिल्डिंगें नजर नहीं आएंगी, ये इनकी सत्ता नहीं है। नवनिभृत निकुंज भासने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जैसे अभी जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखा, वो कल्पना नहीं होगी, वो सत्य होगा। पर पहले हमारे पाप नष्ट होने चाहिए, हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव, नौ निधियां ये कुबेर के पास है, अष्ट सिद्धियां कई महापुरुषों के पास, जैसे हनुमान जी के भी पास है। जानकी मैया ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। वन वैभव, वृंदावन का महाप्रेम, जहां अनंतता है, अंत नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। जिस मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग में बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं की जाती हैं, तो कह रहे हैं यहां घर घर भटकत मुक्ति बावरी। यहां मोक्ष घर घर के दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता है। ये कभी चाह ले कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो मोक्ष अपने का सौभाग्यशाली समझता है कि यहां कोई वर्ण कर ले, पर यहां कोई मोक्ष का वर्ण नहीं करता। धाम प्रेमी हरिवंश महाप्रभु कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे मोक्ष। श्री रूप जी महाराज, रूप सनातन जी, रूप जी महाराज कह रहे ये पिशाचिनी, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे प्रिया प्रीतम का सानिध्य चाहिए, मोक्ष नहीं। यहां वृंदावन में मोक्ष भटकता कोई लेता नहीं। भगवान भी कह रहे हैं कि जो मेरे सेवा में आसक्त हो गया तो दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। मेरे जो दास हैं, सेवक हैं, उनको जो प्रेम सुख मिलता है तो मैं मोक्ष देना चाहता हूं, पर वो स्वीकार नहीं करते। वृंदावन में घर घर मोक्ष दरवाजे पे खड़ा है कि मुझे स्वीकार कर लो। ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जिनको प्रेम नेत्र प्राप्त है। ये विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं। कह रहे महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नुसावे। यमुना जल का दर्शन, यमुना जल का स्पर्श और स्पर्श करके आई हुई वायु जब हमारे शरीर पे लगती है तो निष्पाप हो जाते हैं। जिनकी भावना यमुना जी के प्रति ऐसी बन रही हो कि अब तो यमुना जी मलिन हो रही हैं, यमुना जी को मलिन कर दे, ऐसी माया में ताकत ही नहीं। यमुना जी कोई पानी नहीं बह रहा है, ये प्रियालाल के हृदय का उच्छलित प्रेम हमारे वृंदावन की यमुना जी है। हमारे वृंदावन की कलिंद पर्वत से आई हुई वृंदावन की यमुना जी में मिली और वही फिर प्रयाग में जाके गंगा जी से मिली। हमारी यमुना जी कुंडलाकार, जैसे कर्ण का कुंडल, ऐसे वृंदावन को घेरी हुई। आप देखो, इधर यमुना जी, इधर यमुना जी। ये यमुना जी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दि पूरयोर रिवाति विव्रेगता। हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर वृंदावन के चारों तरफ यमुना जी के रूप में, रस रानी के रूप में विराजमान है। जो कलिंद नंदनी है वो पटरानी बोली जाती है। यमुना पटरानी की जय। यमुना पटरानी आके यहां मिली है, सहचरी है ये हमारी श्री जी की यमुना जी। जो हमारी यमुना जी हैं वृंदावन की, ये रहस्य है। बिना रसिकों के ये रहस्य समझ में नहीं आता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। बाहर से हरि अवतार लेके आए थे, बाहर गए और लीला की। हमारे जो लालजू महाराज हैं वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए, यही हैं, प्रियालाल के साथ यही हैं। ऐसे हमारी यमुना जी भी अलग ही हैं, आई हैं वहां से, इनमें मिली हैं और आगे चली गई। हमारी यमुना जी कुंडलाकार प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए सहचरी बप्पू हैं। इतना पावन है कि दर्शन मात्र से यमुना जी के, जो यमुना जी का दर्शन करता है, आचमन करता है, भाव से स्नान करता है, उसको उनके संबंध के कारण, दर्शन के कारण कभी यमराज देखते भी नहीं है, कभी नहीं देखते हैं। यमुना जी का स्पर्श प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने में समर्थ है।
क्योंकि मोह का नाश करना बहुत कठिन है। और ये दुरंत मोह भंजनी श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाली। यही वराधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। यमुना जी क्या कृपा करती कि इसी जीवन में हृदय में श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उत्तम भक्ति और फिर भाव दे प्रियानुगा सहचरी भाव का प्रादुर्भाव और प्रियाजू के पीछे पीछे सेवा सामग्री लेकर चलने वाली दिव्य सखी जो किशोरी मातमानम किशोरी जू के समीप किशोरी स्वरूप प्राप्त करके सेवा में ये यमुना जी प्रदान करती है। महामहिम यमुना जी महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नशावे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करके प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने वाली यमुना जी हैं। आप ऐसा ना सोचें कि अमुक अमुक ये सब गिर रहा है, नहीं। सुरसरी मिले सो पावन कैसे। हाँ, कुछ भी यमुना जी को मलिन नहीं कर सकता। सबकी मलिनता यमुना जी पावन कर रही। यमुना जी को कौन मलिन कर सकता है। हाँ, हम पार्थिव नेत्रों से युक्त हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम कैसे स्नान करें, कैसे आचमन करें, कैसे हम। अब वो यमुना जी नहीं रही, ऐसा नहीं भाव करो। कोई कोई श्रवणेंद्र से सुने वो तो यमुना जी वहीं को रोक ली गई दिल्ली से, तो ऐसा 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 नहीं। हमारा भाव समझो। हमारी जो यमुना जी वृंदावन की है ये साक्षात प्रियालाल के हृदय से प्रकट हुआ प्रेम उच्चलित है। कभी दूषित भाव मत करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। ये माया का स्वरूप ऐसा है कि इन पावन नदियों पर हमारी अब भावना भी ये बनती चली जा रही कि अब तो बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, अब कहाँ वो यमुना जी रही। नहीं नहीं, नाले भी गिर रहे हैं तो उनको पावन कर दिया। वो हमारे को अपवित्र नहीं करेगा। हमारी यमुना जी को अपवित्र करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में माया में है ही नहीं। हमारे यमुना जी परम पावन है। ये हमारी दृष्टि बदल रही तभी हमारा भाव जा रहा है। अगर आप भाव से तो वहीं कहीं तुम्हें अपने पावन पुलिन पे ही खेलते हुए प्रिया प्रीतम की झांकी करा देंगी। हमें अपने भाव से, जैसे अब वो वृंदावन नहीं रहा, अब तो ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। वृंदावन एक रस है, परिवर्तनशील संसार नहीं। यमुना जी अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो। भगवत प्रेमी महात्मा अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो, तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे। यह नौ निकुंज है, ऐसी ऐसी शोभा वृंदावन की कुंज निकुंजों की है, पर ऐसी लीला बाहरी है कि यहां तुम्हें करील ही अगर कहीं दिखाई देंगे तो करील आदि तमाल आदि, पर आपको सच्ची बतावे जो धाम की कृपा से दृष्टिगोचर जब होगा तो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना ही कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहल जाए। जैसे आप सेवा कुंज जाइए तो आपको कटीली लताएं दिखाई देंगी, ऐसी नहीं है। ये केवल हमारे नेत्रों में धोखा प्रकट कर रही है माया। ये जब आपका भजन ठीक होने लगेगा और धाम कृपा करेगा, एक पत्ते की कांति के बराबर महामहिम धाम वैकुंठ धाम को भी इतना, क्योंकि उसमें प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ी सुंदर शोभा, बड़ा नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे, जो पैसी वृंदावन धन पावे। यदि आप कुछ पद याद किए हो और वृंदावन की गलियों में गाते हुए देखो, बाहरी स्वरूप को तो अब छोड़िए, अगर उसको पकड़ोगे तो वहीं फंसे रहोगे। एक एक ये जो गलियां हैं, यहाँ की जो भूमि है, ये महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई है, इसे कोई बदल नहीं सकता। देखो वही गिरिराज जी हैं जिनको प्रभु ने उठाया, ये वही यमुना जी हैं जहां हमारे प्रिया प्रीतम अवगाहन करते थे, अवगाहन करते हैं, अवगाहन करते रहेंगे। हमारे आपकी क्या बात, आज भी वही यमुना जी हैं। ये वही भूमि है जहां महान प्रेमियों ने अपने विरह अश्रु से, प्रेम अश्रुओं से संपूर्ण भूमि भिगोई है।
चाहे गोपीजनों से लेकर अभी तक जितने को भी, जितने महापुरुष यहां प्रेम को प्राप्त हुए आंसुओं से, या तो आनंद अश्रु बह रहे हैं या विरह अश्रु बह रहे, आप यहां घूम रहे, आपको यहां विचरण करने का सौभाग्य मिला। आप एक पद दो पद जो याद किए हो उसी को गुनगुनाते रहो, फिर आप देखो उस पद की लीला झलकने लगेगी। थोड़ा पावन होने दो हृदय। सदा अधीन रहत नित मोहन मन ले प्रिय ही रिझावे। हमारी महारानी जी के अधीन श्री लालजू महाराज। अब आप हम राधा चरणारविंद के शरणागतों की ठसक कैसे जानेंगे? अरे शिव विरंची जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, वो लालजू महाराज हैं। जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। हम ऐसी महारानी जी की शरण में, तो हम का मतलब हम सब वृंदावन में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना का हो, यहां बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। ये महारानी जी का महल है। यहां राधा गुण गाने पर ही आप किसी भी उपासना में हो, आपकी सिद्धि होगी। आप अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये महल है हमारी महारानी जी का। आपको कोई भी मार्ग में सिद्धावस्था प्राप्त करनी है तो यहां जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। ये महारानी जी का महल है, तभी ये धाम आपको उच्च अवस्था प्रदान करेगा। सदा अधीन रहत नित मोहन। मोहना, जिनको कहीं भी मोह नहीं होता उनका नाम है मोहन। और मोहन सबको मोहित कर ले। इन मोहन को मोहिनी प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है प्रेम में। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। अधीन मानो बिके हुए लालजू श्री हमारी लाडली। अब हमें क्या परवाह, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हमारी प्रियाजू के अधीन, और हमारी प्रियाजू हमारी स्वामिनी हैं, हमारी प्रिय सखी हैं, हमारी प्राण प्रिय हैं, हमारे प्राणों की स्वामिनी प्राणनाथ हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछे। अब बोलो क्या मांग आपकी बाकी रह जाएगी यदि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय है। श्री लालजू महाराज अधीन सारे न्याय अनंत ब्रह्मांडों के इन्हीं से होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के जितने भी न्याय, तभी वो कहते अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति। जो राधा चरणारविंद का आश्रित राधा राधा राधा, तो महाराज उसका रजिस्टर ही हटा देते हैं। ये तो प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लिया। व्यास स्वामिनी रास मंडल में चुटकिन पिय ही नचावे, जो पे श्री वृंदावन धन भावे। यदि वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो देखने को हरिराम व्यास जी कह रहे, मैं देख रहा हूं जैसे प्रियाजू चाहती हूं वैसे लालजू नृत्य कर रहे हैं। हमारे हृदय में ये जो जगत का रंग चढ़ गया है, इससे बचने के लिए समता अत्यंत आवश्यक है। सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, मान अपमान में सम। जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसके फल में सम हुए बिना ये हमें कर्म बांध लेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य जो परम सुख है, जहां किंचन मात्र दुख की निशानी नहीं, वह हम नहीं पहुंच पाएंगे। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं, दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। ये जो जन साधारण है, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म हमें नरक ले जाएगा और कौन सा कर्म हमें सुख प्रदान करेगा। थोड़ा जो सत्संग या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो ये बात समझें कि कोई भी कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसका आदि अंत होता है। प्रारंभ हुआ और अंत हुआ कर्म। वो कर्म तुम्हें
अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करा सकता है? कोई भी कर्म हो, उसका आदि है और अंत है। अगर उसमें योग नहीं हुआ तो वो कर्म तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। प्रायः हम कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बहुत ही दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये दोनों